नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में आपको स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम जानेंगे कि पितृपक्ष में क्या करें और क्या न करें। तो इस साल 2025 में 7 सितंबर से पितृपक्ष स्टार्ट हो रहा है और 21 सितंबर को अमावस्या है, उस दिन ख़त्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। आश्विन माह के अमावस्या पर पितृपक्ष संपूर्ण हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। दूसरे दिन दुर्गा पूजा का कलश स्थापन होता है। तो सबसे पहले नहीं करने वाले कार्य हम बताते हैं कि क्या नहीं करें। रोज़ाना पूजा कर सकते हैं कि नहीं। तो रोज़ाना पूजा आप घर का जो मंदिर है वो कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। जो डेली का हम लोग उपवास अपने मंदिर को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। डेली 15 दिन हो जाता है तो ऐसे भगवान लोग को छोड़ना ठीक नहीं लगता है, माने अच्छा नहीं लगता है। तो रोज़ाना का पूजा आप कर सकते हैं। कहीं तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं कि नहीं, तो जा सकते हैं, बेशक जा सकते हैं। तीर्थ यात्रा पर जाना माना नहीं है, भगवान से दर्शन करना माना नहीं है, भगवान को प्रणाम करना, उन पर अपना समर्पित होना, वो सब कुछ भी माना नहीं है। बर्थडे मना सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, बच्चा का बर्थडे है वो तो रुकेगा नहीं, साल में एक दिन आता है वो। तो मान लीजिए कि पितृपक्ष में ही बच्चा अगर हो गया है तो क्या किया जाएगा, उसका बर्थडे तो मनाया जाएगा। हाँ, ये है कि महिलाएं या पुरुष नया वस्त्र नहीं पहने अपने, लेकिन अब छोटा बच्चा है, उसका शुभ दिन है, तो छोटा बच्चा को सब कुछ माफ़ रहता है। उसको आप कपड़ा पहना सकते हैं, उसका बर्थडे सेलिब्रेशन कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों को बुला के उसका खुशियाँ मना सकते हैं। हेयर कटिंग वगैरह, जैसे महिलाएं हैं, नए बेटी बहू हैं, तो अपना बाल कटिंग न करें, आईब्रो वगैरह न बनाएं। कोशिश करें कि न बनाए। बहुत अर्जेंट हो, कहीं पार्टी वगैरह में जाना हो, कहीं जैसे वर्किंग लेडीज हैं, लड़की हैं, बहू हैं, वो काम करती हैं, कहीं जाना आना है, बहुत भद्दा लगता है, तो आईब्रो बनाइए। देख लीजिए आपके घर में क्या सिस्टम। हमारे यहाँ तो नहीं कटिंग कराते हैं, कोशिश करते हैं कि 15 दिन ऐसा करें कि 7 सितंबर से पहले आप सब कुछ कर लीजिए। बाल भी कटिंग कर लीजिए, हेयर कटिंग, आईब्रो बना लीजिए, और ज़्यादा भद्दा लगे तो कर लीजिएगा, क्या कीजिएगा। तो यही है। पुरुष लोग हैं, लड़का लोग हैं, तो दाढ़ी मूछ न बनाएं, उससे वंचित रहें। हेयर कटिंग न करें। नया महिलाएं सिंदूर न लगाएं, और लगाएं भी तो 15 दिन लाल सिंदूर लगाना चाहिए। पीला सिंदूर तो एकदम मत लगाएं, क्योंकि उससे पूजा पाठ होता है, तो ये वर्जित है। और ये तो हो गया कि नहीं करने वाला काम है ना, कि क्या नहीं करें और क्या नहीं करें। तो ये नहीं करने वाला काम हो जाता है, जल नहीं देते हैं, ऐसा माना जाता है। पक्षी को न मारे, किसी भी पक्षी को। इस दौरान कहा जाता है कि हमारे पितर धरती पर आते हैं, पक्षी रूप में भी आ सकते हैं, किसी जानवर रूप में भी आ सकते हैं, कुछ भी रूप धारण करके उनको भगवान भेजते हैं। हमारे पितर आ सकते हैं आपके दरवाजे पर। तो किसी भी कोशिश कीजिए, बहुत ज़्यादा कोशिश कीजिए कि किसी भी पक्षी को न मारें। दूसरा, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। लहसुन प्याज का कोई भी तामसिक भोजन न करें, जैसे कि मांस मंदिरा, लहसुन प्याज हुआ। बहुत सारा तामसिक भोजन होता है जो इस दौरान, पितृपक्ष के दौरान नहीं खाना चाहिए। शुभ काम नहीं करना चाहिए, जैसे हम कुंडली नहीं किसी ब्राह्मण को दिखाने जाएं, कुंडली एस्ट्रोलॉजर को कुंडली मिलान कराने नहीं जाएं। ये 15 दिन के दौरान नहीं करना चाहिए। कभी अपने रसोई घर में खाली न छोड़ें, किचन को उपवास न छोड़ें। कहने का मतलब
कि जो भी आप खाना बनाती हैं तो कुछ न कुछ एक प्लेट में, एक कटोरी में जो भी थोड़ा सा खाना बनाई है उसमें से निकाल के एक जगह स्लैब पर आप एक जगह रख के ढक दीजिए। एक गिलास में पानी शुद्ध रख दीजिए, ढक दीजिए, कि ताकि कभी भी पितर हमारे घर में आएँ, किसी भी रूप में आ जाएं, तो उनको खाली न लौटना पड़े, वो खाकर हमारे यहाँ से और पानी पीकर ही हमारे यहाँ से जाएं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे तो पितृपक्ष में नहीं, सालों ही अपने किचन को खाली मत रखिए, कुछ न कुछ अग्रासन जिसको बोलते हैं कि उसको रख दे, है ना। वो रखा जाता है कि कभी भी कोई भी किस रूप में कौन आ जाए तो खाली नहीं रखा जाता है। दूसरी बात यह है कि जो भी कार्य आप करें इस दौरान दक्षिण मुँह करके करें, क्योंकि पितृपक्ष में जो भी कार्य किया जाता है वो दक्षिण मुख करके ही किया जाता है। दरवाजे पर 1 लोटा जल ज़रूर रखें। किचन में तो रखिए, लेकिन मेन जो दरवाज़ा है वहाँ भी 1 लोटा जल, उसमें कुछ फूल पत्ती डाल दीजिए, नहीं तो ऐसे भी ढक के आप रख दीजिए कि दरवाज़ा पर कोई भी जीव जंतु आए तो ऐसे ना जाए। चिड़िया कोई भी आए, कोई भी आत्मा ही तो आते हैं ना, ऐसे थोड़ी ना कि वो डायरेक्ट यहाँ पर उतर के आ जाएंगे। जो चले गए हैं वो कभी नहीं आएंगे, उनका आत्मा है, उनका आस लगा रहता है। वो 15 दिन के लिए मान्यता है कि भगवान इस धरती पर भेजते हैं, तो किस रूप में आएंगे हमें नहीं पता। तो मन का भाव है तो किचन में रखिए, लेकिन दरवाजे पर भी कम से कम 1 लोटा जल ढक के आप रख दीजिए। घर में 4 भाई हैं या 5 भाई हैं या 1 भाई हैं या 2 भाई हैं, सब लोग अपने अपने लिए ही पितृपक्ष में अपना कार्य करें। जल दें, हाथ में कुश और तिल लेके जल देते हैं। जिस साल शादी हुआ है उस साल ना दें, क्योंकि उस साल नहीं दिया जाता है। शादी शुभ होता है ना, ये तो हम पितर लोग के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा मान्यता है कि उस साल नहीं दिया जाता है। और नहीं 4 भाई 5 भाई कहीं अलग अलग हैं या एक साथ हैं, तो कोई भी घर का बड़ा बेटा अगर कर दें, जल दे दें, तो सबके लिए कल्याण होता है। और नहीं तो करना चाहिए सबको अपने अपने लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। यथाशक्ति तथा भक्ति, जिससे जितना हो सकता है आप उतना करिए, लेकिन ये नियम है। भोजन जो ढके हैं वो पक्षियों को दे सकते हैं आप। जो भोजन ढक के रखे हैं, तो कोई क्वेश्चन करता है कि वो भोजन को हम क्या करें, तो वो भोजन को आप पक्षी को दे दीजिए। आज जो पानी ढके हैं वो कहीं वृक्ष है तो वृक्ष में डाल दीजिए, फूल पत्ती है तो उसमें डाल दीजिए, जैसे तैसे ना पक्षी आप दे दीजिए, पक्षी लोग खा जाएंगे। नहीं तो छत वगैरह बालकोनी वगैरह है तो वहाँ एक कटोरी में रख दीजिए, वो पी जाएंगे अपना। फ्रिज में ज़्यादा खाना इस दौरान 15 दिन के दौरान न रखें, क्योंकि वो ऐसा माना जाता है कि पिंडदान के बराबर हो जाता है। बासी खाना न खाएं, बहुत ज़्यादा खाना पच जाता है तो फ्रिज में ना रखें। किसी जीव जंतु को दे दीजिए, काम वाली घर में है तो उनको दे दीजिए, उसी समय अपना ख़त्म कर दीजिए खाना को, फ्रिज में ना रखें। तो चलिए आज हमारा वीडियो यहीं तक का था। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।